ये कहानी है रामनगर नाम के गांव की, जहां के पुलिस स्टेशन में एक नए हवलदार की पोस्टिंग हुई थी। उसका नाम अर्जुन था और वो बहुत मिलनसार इंसान था। उसने बहुत जल्दी गांव वालों से बॉन्ड बना लिया था। अरे मुखिया जी प्रणाम, क्या हाल चाल है? अरे बस बढ़िया हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भी सावन के महीने में हम थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। अरे ये बात तो सही कही आपने, सावन का महीना सबसे अलग होता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति, ऐसे में जो दिन कटते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। सही कहा हवलदार साहब। मेरा नाम अर्जुन है। मुखिया जी, आप हवलदार क्यों कहते रहते हैं? अरे तो मेरा नाम भी कृष्णलाल है, लेकिन आप भी हमें मुखिया मुखिया कहते रहते हैं कि नहीं? तो आप बदला ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बदला नहीं, मजे लेते हैं, मजे। अर्जुन हवलदार हंसते हुए वहां से चौकी की तरफ चला गया। रामनगर के सभी बाशिंदों के बीच में ऐसी ही तालमेल बैठा हुआ था। वो गांव एक परिवार की जैसा था। राधा, खाना दे दो, फिर मैं खेत पर जाऊं। हाँ, ये लीजिए, आपने कहा और खाना तैयार है। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं खिला देती। विनीता चाची, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, पर तुमसे बात करने आई हूँ। ये पवन खेत पर चला जा, फिर बात करूँगी। क्यों मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती? तुझे औरतों की बातों में क्यों घुसना है? चल भाग यहाँ से। तीनों हंस पड़े और पवन खेत पर चला गया। विनीता चाची ने जैसे ही राधा को अकेला पाया, वो अपनी बातों की पोटली खोलकर बैठ गए। पहले तो हल्की फुल्की गपशप, महले की बहुओं की बातें, और फिर वह धीरे धीरे अपने मुद्दों की ओर बढ़ी। राधा बेटा, तेरे से एक बात करनी थी। वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पर मन में खटकती है। अरे चाची, आप तो डराने लगी, बोलिए ना, क्या बात है? 2 दिन से हमारे घर में चांदी का लोटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था, बहुत प्यारा था मुझे चांदी का लोटा। चांदी का लोटा? अरे आपने शायद किसी को दे दिया होगा इस्तेमाल के लिए। मुझे चांदी का लोटा भला किसी को क्यों दूंगी? ये बात भी सही है, कहीं रखकर भूल तो नहीं गई आप? राधा ने सारा घर छन मारा, रसोई पिछवाड़ा, लेकिन चांदी का लोटा कहीं नहीं मिला। एक गहरी चिंता की रेखा उसके माथे पर खिंच गई। चाची, कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? पता नहीं बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान देख रहा है। राधा चुप रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। उसकी भी कुछ चीजें गायब थी। अरे चाची, परसों से मेरी एक जोड़ी पायल भी नहीं मिल रही है। क्या ये तो बहुत अजीब बात है। तेरे घर से भी गायब, हमारे घर से भी कुछ तो गड़बड़ है। राधा और विनीता चाची की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उधर पूरे गांव में कुछ ना कुछ गायब होने की खबरें आने लगी। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल। यार, मेरी वो महंगी वाली घड़ी भी नहीं मिल रही। भूत उठा ले गया क्या उससे? हमारे घर से तो 10,000 रुपए गायब है। बताओ कौन चोर है जो चोरी कर रहा है यार? गांव के लोग पहले इसे हल्के मिली रही थे, पर जैसे जैसे सामान की लिस्ट बढ़ती गई, एक बेचैनी पनपने लगी। फिर अगली सुबह, मोहन, मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी कल रात अलमारी में रखी थी, अब नहीं है। अरे ये क्या मजाक है? यहाँ तो सचमुच नहीं है। राधा, किसी ने चोरी की है। शोर मच गया। गांव के लोग जमा हो गई। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। इतने शांत गांव में ऐसी घटनाएं, ये तो अपशकुन जैसा लगने लगा। अरे क्या हुआ? किसने शोर मचाए हुआ भाई? अर्जुन भाइया, मेरी बीबी की अंगूठी चोरी हो गई है। अलमारी में रखी थी, पर अब नहीं है। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? कौन है जो सबके घरों से चीजें उठा रहा है? अरे सब शांति रखो। हम भी चौकी में इस पर बात कर रहे थे। खबर पक्की है, एक गिरोह आया हुआ है।
ऐसे इलाके में वो घरों की जानकारी जुटाता है और फिर सामान गायब करता है। कितने लोग हैं ये तय नहीं है, 2, 4 या 10 भी हो सकते हैं। अरे हमारे गांव में तो कभी ताला भी नहीं लगता था, दरवाजों पर अब तो दिन में भी डर लगने लगा है। भाई अब से सब सतर्क रहें और जो भी बाहर का आदमी दिखे उसकी खबर मुझे दो। और हाँ, मैं आपकी अंगूठी की तलाशी में लग रहा हूँ। गांव में सनसनी फैल गई। जिस गांव में पहले गली की बकरी भी गुम हो जाती थी तो ढोल बज जाता था, अब वहाँ चोरी की घटनाएं आम हो रही थी। फिर अगले दिन अरे किसी ने तो मेरी बाइक ही गायब कर दी। रात में बरामदे में खड़ी थी, सुबह देखा तो नहीं है। अरे भैया अब तो हद हो गई, ये तो बड़ा मामला हो गया। हाँ भैया सही कह रहे हैं, हद हो गई ये तो। ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, कोई है जो हमारे बीच ही रह रहा है। जब पूरा रामनगर चोरी की घटनाओं से परेशान था, उसी समय शाम की समय एक चमचमाती कार गांव के बाहर की टूटी सड़क पर अटक गई। ड्राइविंग सीट से उतरा एक सफेद कमीज वाला व्यक्ति। हेलो, कोई है? गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज कोई मदद करेगा? कुछ ही देर में गांव के मुखिया रामलाल वहां पहुंचे। अरे कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। शहर से आया था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई, रात होने वाली है। आप बुरा ना मानो तो मैं एक रात में यहाँ रुक सकता हूँ। तो मुसाफिर हो ठीक है, पर गांव में थोड़ा जो है हंगामा चल रहा है, ध्यान रखना है। आप चिंता ना करें, एकदम शरीफ और सीधा इंसान हूँ, किसी को परेशानी नहीं होगी। मुखिया जी ने कुछ सोचते हुए सूरज को अपने घर में एक कमरा दे दिया, लेकिन उधर से गुजरते राजा हवलदार की नजर सूरज पर पड़ गई। वो मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी ये कौन है? कोई मुसाफिर सूरज नाम बता रहा है, कह रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, एक रात के लिए रुकने को कहा है। सावधान रहेगा है, जब से चोरी शुरू हुई है तब से कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था, अब आया है, इस पर नजर रखेगा। हाँ समझ गया, अब ये मेरी नजर में है। सूरज मुखिया जी के घर में रुक गया, लेकिन अगली सुबह अपनी कार ठीक कराने की बजाय गांव में इतनी नान से घूम रहा था, ना हाथ में कोई औजार ना गाड़ी की फिक्र, जैसे वो गांव का सैलानी हो ना कि कोई रहभट का यात्री। अरे देखा, ये वही सूरज है, यही मुसाफिर है जो मुखिया जी के घर पर रुका है। ऐसे घूम रहा है जैसे नानी के यह घूम रहा है। इसको कोई जल्दी नहीं है कार ठीक करवाने की, अजीब है। खबर आई कि बीती रात एक घर से मोबाइल चोरी हो गया है। किसका मोबाइल गया? अरे मेरा, अरे चार्ज पर लगाया था, सोचा था कि रात को जो है चुनिया से बात करूंगा, लेकिन सुबह देखा तो गायब मिला भैया। अरे बेटा सूरज, तुम गांव में ऐसे मस्ती से क्यों घूम रहे हो? भाई तुम्हारी गाड़ी कब ठीक होगी? अरे मुखिया जी, पहली बार किसी गांव में आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गांव है आपका, शांति, हरियाली और हाँ अपनापन भी। सुंदर तो है, पर तुम जो है अपनी गाड़ी पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में अब संदेह गहरा होने लगा था। और फिर रात की समय चौपाल पर पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर चौकी में भी यही बात चल रही है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिलता। बेटा जल्दी कुछ करो। किस बात की चर्चा हो रही है? आप लोग इतने तनाव में क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव में एक के बाद एक चोरी हो रही है, चप्पल से लेके मोबाइल तक, और अब तो अंगूठी और बाइक भी। ओहो, बहुत बुरा हुआ। तो फिर जल्दी ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं आज ही मैकेनिक ढूंढता हूँ।
सुबह होते ही सूरज ने ना तो किसी मैकेनिक से बात की और ना ही खुद गाड़ी खोलने की कोशिश की। वो बस मुस्कुराता रहा, टहलता रहा। फिर उसी रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। तभी उसने देखा कि कोई एक परछाई गलियों में घूम रही है। अरे ये कौन है, इतनी रात गए? मोहन ने चप्पलें पहनी और चुपचाप उसका पीछा किया। वो सूरज ही था, मुसाफिर जो अब गांव की गलियों में रातों में भटकता रहता था। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस वापस लौटाया और सुबह होते ही अर्जुन से मिलने पहुंचा। अर्जुन भैया, मैंने जो है सूरज को रात में गलियों में घूमते हुए देखा। हाँ, मैं भी जगा हुआ था। कल रात मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। सोच रहा था कि देखूं वो कर क्या रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन और मोहन अब सीरियस हो चुके थे। गांव में सूरज के रहस्य को सुलझाना जरूरी हो गया था। बस अब बहुत हो गया, चलो उसकी गाड़ी चेक करते हैं। गांव के लोग सूरज की गाड़ी की ओर बढ़े, पर जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो गाड़ी लॉक थी। अरे खोलो खोलो डॉट। अरे भैया, देखना है कि इसके अंदर क्या छुपा है। हाँ, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरी गाड़ी है भाई। देखो भाई, तुम्हारी गाड़ी 2 दिन से यहाँ पर खड़ी है। ना मैकेनिक को बुलाया तुमने, ना ही कुछ किया तुमने इसमें। अब बताओ तुम कब जा रहे हो? मैं गांव के बाहर वाले मैकेनिक को दिखाया था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं अपना आदमी को भेजता हूँ, वो सही करवा देगा अब, और नहीं रुकोगे अब है? हाँ ठीक है, बस एक रात और सुबह निकल जाऊंगा, ठीक है? फिर एक रात आई। मोहन और अर्जुन अब चुपचाप निगरानी कर रहे थे। तभी देखा कि एक परछाई फिर किसी घर में घुस गई। अरे भैया, वो रहा चोर, यही मौका है, चलो। दोनों दबी पांव उस घर की ओर गए। झटके से दरवाजा खोला और पकड़ लिया उस परछाई को। अरे पकड़ लिया। अब बता कौन है तू? कौन है तू? सूरज ही है न? मुंह दिखा जरा अपना। लेकिन वो सूरज नहीं था, शांति का बेटा अजय था। वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। घर में वो अकेली थी, इसलिए। प्लीज हमारे माँ बाप को मत बताना, हमारी जान चली जाएगी। चोरी नहीं, इश्क हो रहा था यहाँ तो। अरे मोरी मैया, इस गांव में अब प्यार भी चोरी जैसा हो गया है। चलो बच्चों, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार सीधे पंचायत में मुलाकात होगी। मोहन और अर्जुन उस मोहब्बत की जलती वाले घर से हंसते हुए बाहर निकले ही थे कि अचानक अर्जुन की नजर एक खंबे की ओर गई। अरे मोहन, वो देख, खंबे पर फिर वही। अबे सूरज कहीं के, अरे ये फिर चढ़ गया। अबे हो मुसाफिर, नीचे उतर। सूरज सकपकाया जैसे चोर रंगे हाथ पकड़ा गया हो, फौरन नीचे उतरा। अबे कभी पेड़ पे कभी खंबे पे क्या खोज रहे हैं? ऊपर ऊपर। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना कि नींद नहीं आती तो बस ऐसे ही टहलता रहता हूँ, और थोड़ी ऊंचाई से गांव को देखना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। रात में पेड़ों पर चढ़ाई, ये कोई योग साधना चल रही है क्या? बस बहुत हो गया, चलो मुखिया जी के पास। दोनों उससे मुखिया के पास ले जाते हैं। मुखिया जी, ये जो आपके यहाँ रुका है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब घर से गायब हो जाता है। अभी खंबे पर था, कल पेड़ पर था। अब जो है इसे घर में बंद करके रखिए। हाँ, जब तक इसकी गाड़ी ठीक न हो जाए ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती ये घर में ही रहेगा। अर्जुन और मोहन जाने को ही थे। अर्जुन एकदम से ही रुक गया। मुझे इस मुसाफिर पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं है, और मुझे लगता है कि इसकी गाड़ी भी एकदम सही है। चलो देख लेते हैं। सूरज की चेहरे पर हल्की घबराहट थी। अर्जुन और मोहन उसके साथ गाड़ी के पास पहुँचे। हाँ बही, चाबी निकालो और चलाओ इसे। पर मैंने बताया था। अरे भाई, चलाओ इससे।
राजा ने चाबी घुमाई और इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। हाँ देखा, अरे हम नहीं कह रहे थे, इसकी गाड़ी एकदम सही है। अब पुलिस आएगी और तेरा तमाशा यही खत्म होगा। अरे रुको रुको भाई, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसे चोर साबित करने के लिए हमें एक दिन और रुक के देखना चाहिए। अगर ये चोर नहीं निकला तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। मैं चोर नहीं हूँ, चाहो तो मेरी तलाशी ले लो भाई। तभी भीड़ जमा हो गई, सबकी आंखों में सवाल थे। तभी सूरज ने एक अजब बात कही। वैसे इतनी चोरियां हुई, लेकिन अर्जुन जी के यहाँ कभी कुछ चोरी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? अरे हाँ, ये तो अजीब बात है। इसका मतलब? इसका कोई मतलब नहीं है। चोर को अभी मौका नहीं मिला मेरे घर का, और फिर मैं हवलदार हूँ। चोर डर रहा होगा। चोर किसी से नहीं डरते। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अर्जुन ने सूरज के हाथों में हथकड़ी बांध दी। एक पुलिस वाले पर उंगली उठाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो सुनो, असली गिरफ्तारी अब होगी। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। सायरन की आवाज आई। पुलिस जीप गांव में घुसी। गांव वाले चौंक गए। सूरज ने जेब से फोन निकला और एक वीडियो चलाया जिसमें राजा साफ साफ चोरी करते दिख रहा था। अरे ये तो परगांव में सीसीटीवी कहा। वही तो, जहाँ सीसीटीवी नहीं होता वही लगाना पड़ता है। मैं जब पेड़ पर चढ़ा था और खंबे पर, तो वहाँ कैमरे फिट कर रहा था, समझा? भगवान ये क्या कह रहा है? अरे मोरी मैया, ये क्या कह रहा है भैया? ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया और वो मुखिया से लड़ने लगा। ये खुराफाती मुसाफिर इतने दिन से आपके घर में है और आपको खबरी मीमी। देखो भाई, इस मुसाफिर को जो है मैंने ही बुलाया था। और बात दरअसल ये है कि ये क्राइम ब्रांच से एक अंडरकवर अफसर है। असल में ऐसा था कि हमारे गांव की चौकी में हवलदार की पोस्टिंग होने वाली थी। इस चोर को ये पता चल गया और ये उसकी जगह आ गया, क्योंकि असली हवलदार को आने में कुछ दिन बाकी थे। हाँ, जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने सबसे पहले इसका ही बायोडेटा निकाला। तब पता चला कि अर्जुन नाम का तो कोई हवलदार आना ही नहीं था। यहाँ पर असली हवलदार ये है, मिस्टर पांडे, जो आज ही आए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़कर हथकड़ी लगा दी। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए ये करना पड़ा। अरे गलती? अरे भैया, हमें लूट लिया और कह रहे हो गलती? अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। अरे भैया, कौन सी गलती, कैसी गलती है? क्या कह रहे हो तुमको? अभी हम साले कूट देंगे। अर्जुन के घर तलाशी लो। अर्जुन के घर से चोरी का सारा सामान मिल गया। कुछ चीजें उसने बेच दी थी, उसके लिए जुर्माना लगाया गया। हम सब सूरज जी के आभारी हैं। धोखा देने वाला चाहे कोई भी हो, उसका अंत यही होता है। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।